आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर आज अपन देखेंगे 4.3 की जो एग्जाम्पल हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसमें लिखा हुआ है कि उदाहरण नंबर 7, इसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविकत कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें पहले तो विविकत कर ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में उसके क्या करना, मूलों की प्रकृति बतानी है। यहाँ पर आपके पास में जो द्विघात समीकरण वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर लिखा है मैंने 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर लिखा है मैंने 0। अब यहाँ से अपन a, b और c का मान निकालेंगे। यहाँ पर a बराबर तो हो गया 2, b बराबर यहाँ से आपके पास में हो गया है माइनस का 4 और c बराबर यहाँ पर आपके पास में हो गया d। अब इसके अंदर पहला पॉइंट तो यह बोला जा रहा है कि विविकत कर आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ लिखूंगा मैं विविकत कर, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, d द्वारा अपन इसको लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसके लिए फॉर्मूला होगा b² माइनस के 4ac, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में b का मान क्या होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का मान आपके पास में 2, यहाँ लिखा मैंने 2 इंटू और c का मान आपके पास में है, c का मान आपके पास में होगा 3। c का मान आपके पास में होगा यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में c का मान 3 है तो यहाँ लिखूंगा मैं 3, ठीक है। उसके बाद में इसको अपन सोल्व करेंगे। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24, ठीक है। 16 माइनस के 24 इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में होगा माइनस का 8। यहाँ पर आपके पास में एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ लिखूंगा ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो आपके पास में ये 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने b² माइनस के 4ac। अगर आपके पास में 0 से अगर इसका मान अगर छोटा आ जाता है तब आपके पास में इसके कोई मूल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में एक काल्पनिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इसके मूलों की प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास में हो जाएगी कि इसके कोई मूल नहीं होंगे। यहाँ लिखेंगे अतः कोई मूल नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना था। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद में आपके पास में इसका अगला, इसके अंदर आपको ये उदाहरण दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हैं तो फाटकों से, दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। पहले तो आपको क्या करना है, एक वर्ताकार पारक बनाना है। तो मैंने आपके सामने एक वर्ताकार पारक बनाऊंगा। हाँ, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्ताकार पारक बनाया, ठीक है। इसके बाद में आपको बोला जा रहा है कि एक ये तो आपके पास में वर्ताकार पारक है। अब यहाँ पर आपके पास में 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक बनाना है। अब यहाँ पर इसका केंद्र तो यहाँ पर है भाई, आपके पास में जो इसका केंद्र है वो तो आपके पास में यहाँ पर है, यहीं पर तो है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपके सामने एक व्यास बनाया है। व्यास की जो दूरी है वो आपके पास में कितनी है, 13 मीटर है। ये मैंने आपके सामने एक व्यास बनाया, ठीक है। व्यास आपके पास में केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें बोला जा रहा है कि वर्ताकार पारक की परिसीमा, इसकी परिसीमा के ऊपर आपको क्या करना है, एक बिंदु लेना है। बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। जो बिंदु ले रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है, खंभा गाड़ना है। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बिंदु लिया है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, खंभा गाड़ा।
ये खंबा आपके पास में, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस वाले बिंदु को इस वाले फाटक से और इस वाले फाटक से मैंने क्या किया कि मिला दिया, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर आपके पास में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास में व्यास कितना है, 13 मीटर है, 13 मीटर ही तो है। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जैसे मैं आपके सामने एक वर्त फिर से लूँ, जैसे मैंने आपके सामने एक वर्त लिया, इसके अंदर मैंने आपके सामने एक व्यास बनाया, ये आपके पास में व्यास है। आपको ध्यान देना है कि व्यास के दोनों सिरों से अगर वर्त की परिधि पर अगर कहीं पर भी अगर अपन दोनों को अगर मिलाएं तब वहां पर क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों सिरों को मिलाया तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपके सामने इसको मिलाया तो यहाँ पर भी आपके सामने 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ से लेके मैंने यहाँ से यहाँ तक आपके सामने मिलाया तो यहाँ पर भी आपके सामने ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार से नीचे ले लो, यहाँ पर भी आपके पास में क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब वर्त के जो आपके पास में व्यास होता है, व्यास के दोनों सिरों को अगर वर्त की परिधि के ऊपर अगर अपन कहीं पर भी अगर मिलाएं तब वहां पर आपके पास में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर इसमें यह बोला जा रहा है कि जो इसमें बोला जा रहा है कि इस पारे के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से, यहाँ पर आपके पास में बिंदु ए है और यहाँ पर आपके पास में बिंदु बी है। इसमें बोला जा रहा है ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, अगर मैंने इसको अक्स माना है तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा अक्स प्लस का 7, ये तो होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ आपके पास में इसको मैं आपके सामने पी बिंदु मान लेता हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर जैसे आपके पास में ए पी मैंने लिखा है कि ए पी माइनस का बी पी बराबर इसका अंतर आपके पास में कितना आया, 7। ये तो बोला जा रहा है, देखो इसमें बोला जा रहा है ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, यहाँ पर मैंने अंतर का मतलब माइनस, मैंने आपके पास में कितना लिखा, 7। अब अगर मैंने आपके सामने बीपी को अगर अक्स माना है तो आपके पास में एपी क्या बन जाएगी, एपी आपके पास में बन जाएगी, ये तो आपके पास में अक्स है तो इस अक्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके पास में अक्स प्लस का 7 ही तो होगा। तब आपके पास में एपी क्या बनी, अक्स प्लस का 7 बना। अब यहाँ पर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के अंदर अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि माना कि आपके पास में ए बीपी तो आपके पास में क्या एक्स है, यहाँ लिखेंगे माना कि बीपी आपके पास में क्या है, एक्स है, और एपी आपके पास में क्या बन जाएगी, एपी आपके पास में बन जाएगी एक्स प्लस का 7, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ए बी पी में, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये तो हो जाएगी कर्ण, ये आपके पास में हो जाएगी आधार, ये आपके पास में क्या हो जाएगी, लंब। अब आपके पास में कर्ण का मान कितना है, यहां पर लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर आधार इसके अंदर आपके पास में है बीपी, यहां लिखूंगा मैं नहीं एपी है, एपी का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में क्या है, बीपी, यहां लिखेंगे बीपी का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ए बी का मान आपके पास में है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर में बीपी का मान आपके पास में है नहीं एपी का मान आपके पास में एक्स प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस में बीपी का मान आपके पास में कितना, एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब मैं आपके सामने इसको सोल्व करूंगा तो 13 का स्क्वायर आपके पास में होगा 169 बराबर में इसको अपन ए प्लस बी, यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा इसको मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास में होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा x स्क्वायर, ये तो होगा। अब इसको अपन और सोल्व कर इसको करेंगे तो आपके पास में 169 बराबर में x स्क्वायर प्लस 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, तो यहाँ पर 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में बनेगा कि 169 बराबर में एक्स स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस 49। ठीक है, अब 169 का अपन इधर पक्षांतर कर लेते तो आपके पास में होगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। अब इसको अपन और सोल्व कर लेंगे तो आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस, अब ये 49 और माइनस के 169 को अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में होगा 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो आपके पास में प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस का 60 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब 2 का इसमें मैंने ये 0 में भाग दिया तो आपके पास में बना x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या लिखेंगे 0। इतना लिखने के बाद में आपको इसमें यह बोला जा रहा है क्या ऐसा करना संभव है, तो ऐसा करना तब संभव अपन बता सकते हैं कि जब वहाँ पर अपन उसके क्या करते हैं, वहाँ पर उसकी विविधता कर अपन निकालते, तब अपने को पता चलेगा कि संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि विविधता कर d बराबर मैं आपके सामने लिखूंगा तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तब आपके पास में बनेगा क्या, b स्क्वायर का मान आपके पास में कितना है, यहाँ पर a का मान तो हो जाएगा 1, b का मान आपके पास में हो जाएगा 7 और c का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 60। इसके अंदर अपन मान पुट अपन करेंगे तो आपके पास में a का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान आपके पास में होगा, 1 का मान आपके पास में 1 इंटू में c का मान आपके पास में माइनस का 60। इसको सोल्व करेंगे 7 का स्क्वायर आपके पास में 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 को नहीं 60 को 24 ये 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 6 का 24 तो जो ये 240। अब इसको अपन जोड़ देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 9 8 2। अब यहाँ पर आपके पास में मान आ रहा है 0 से बड़ा, मान क्या आ रहा है 0 से बड़ा। अब मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से अगर बड़ा आ जाता है तो उसके मूल क्या होंगे, आपके पास में भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होगा। तो यहाँ लिखूंगा कि वास्तविक मूल और भिन्न भिन्न या वास्तविक भिन्न भिन्न होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। ये तो होगा। यहाँ पर आपको अब इसमें ऐसा करना समय बिल्कुल संभव है। अब अपन क्या करेंगे, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो फॉर्मूला है पहले इसको मैं लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र आपके पास में x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आपके पास में होगा 2a।
ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके पास में जो आपके पास में समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में समीकरण है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण, पहले लिखेंगे समीकरण आपके पास में है एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर क्या है 0। ये तो आपके पास में समीकरण है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका मान अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में एक का मान तो आपके पास में हो जाएगा 1, बी का मान आपके पास में हो जाएगा 7, सी का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 7। इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अपन ने निकाला था, तो आपके पास में हो रहा है यहाँ पर 289। यहाँ लिखेंगे 289, यहाँ पर आपको b का मान पुट करना है। b का मान आपके पास में 7, ठीक है। अब बट्टे में 2 इंटू 1 का मान आपके पास में 1। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में होगा माइनस का 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल आपके पास में होगा 17, बट्टे में 2 को 1 से गुणा करेंगे होगा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास में पहले लेना है कि धनात्मक चिन्ह लेने पर तब आपके पास में x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ से आपको माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, केवल और केवल प्लस का चिन्ह लेना है। तो प्लस का 17 बट्टे में 2, इसको सोल्व करेंगे तो 17 माइनस 7 10 बट्टे 2, 2 का इसमें भाग दिया तो आया 5। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तब आपके पास में बन जाएगा x बराबर माइनस का 7। यहाँ से आपको माइनस का चिन्ह लेना है तो माइनस का 17 बट्टे में 2। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो आपके पास में माइनस का 24 बट्टे में 2, इसका मैंने इसके अंदर भाग दिया तो माइनस का 12। अब यहाँ पर आपके पास में x बराबर माइनस का 12 तो होगा नहीं। यहाँ पर आपके पास में जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो आपके पास में ऋणात्मक कभी नहीं होती है। अब आपके पास में x का मान कितना है 5, तो यहाँ पर आपके पास में जो x है, कहने का मतलब AP नहीं BP की दूरी तो आपके पास में कितनी आई 5, और आपके पास में BP की दूरी आपके पास में कितनी आई, यहाँ पर 5 प्लस का 7 तो आपके पास में हो जाएगा 12। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, इसके मूल वास्तविक होंगे और इसके अंदर आपको क्या बताना था, इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर आपके पास में दोनों कंडीशन आपके पास में आ रही हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का व्युत्क्रम कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। कहने का मतलब आपको इसके मूल भी आपको बताना है। यहाँ पर पहले मैं आपके सामने जो द्विघात समीकरण वो यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर लिखा मैंने 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास में एक का मान तो होगा 3 और b का मान आपके पास में होगा माइनस का 2, c का मान आपके पास में होगा 1/3। यहाँ से मैंने a b और c का मान मैंने आपके सामने निकाला। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम अपन निकालेंगे। तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा, मैं लिखूंगा पहले आपके सामने, विविकत कर। तो आपके पास में d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे। तब आपके पास में यहाँ पर पहली कंडीशन तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। b का मान आपके पास में है माइनस का 2, यहाँ लिखूंगा मैं माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान आपके पास में है 3 इंटू c का मान आपके पास में 1/3, 3 से 3 आपके पास में कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास में है माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस यहाँ पर आपके पास में 4, ये 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होगा। आपके पास में आ रहा है यहाँ पर 0। अगर आपके पास में मैंने यह बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके पास में 0 आ जाता है, यहाँ लिखूंगा मैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके पास में 0 आ जाता है तो उसके मूल तो वास्तविक होंगे,
परंतु समान होंगे। जो आपके पास में दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ये तो आपके पास में इसके मूलों की प्रकृति हो गई। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो द्विघाती सूत्र हैं उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको ज्ञात भी करेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपके सामने जो फॉर्मूला वो लिखूंगा, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र आपके पास में है, यहां पर आपके पास में होगा x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मान पुट करना है। तो आपके पास में यहां पर प्राप्त होगा x बराबर में b का मान आपके पास में माइनस का 2, यहाँ लिखूंगा माइनस तो पहले फॉर्मूले का, और यहाँ पर माइनस का 2 मैंने और लिखा, प्लस माइनस। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास में आया था 0, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा रूट के 0 बटे में 2 इंटू एक का मान आपके पास में है 3, यहाँ पर मैंने लिखा 3। अब इसको मैं आपके सामने और सोल्व करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पर 0, यहाँ पर जो रूट के 0 का मान आपके पास में होगा 0 बट्टे में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। अब आपको क्या करना है, पहले तो धनात्मक चिन्ह लेने पर तब आपके पास में क्या बन जाएगा, x बराबर 2 प्लस का 0 बट्टे में 6। तो यहाँ पर आपके पास में 2 बट्टे 6, इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में 1 बट्टा 3। इसी प्रकार से ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तब आपके पास में क्या हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस का 0 बट्टे में 6। अब आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हुआ 2 बट्टे 6, इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में 1 बट्टे 3। इसके आपके पास में जो मूल हैं वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 3 और 1 बट्टे 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अपने को पहले तो व्यक्त कर पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में इसकी मूलों की प्रकृति मैंने आपके पास में बता दी। इसमें बोला जा रहा है कि अगर वे वास्तविक हैं, बिल्कुल वास्तविक हैं, फिर उसके बाद में इसमें बोला तो उन्हें ज्ञात करना है। तो आपको इसमें यह बोला गया कि जो उसके मूल हैं उनको आपको क्या करना है, ज्ञात भी करना है। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 4.3 की जो क्वेश्चन है उनको अपन